नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मणिपुर के विषय में। मणिपुर को लेके इस समय क्या चल रहा है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, सरकार उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, पर स्थिति अभी भी काबू में नहीं आ रही है। पार्लियामेंट का दूसरी तरफ सेशन चालू है। मानसून सेशन में अमित शाह जी हैं, वो उस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं। विपक्ष की बहुत ज़ोर से मांग थी, सरकार खामोश है, सरकार इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रही है। तो जब वो जवाब देने के लिए पार्लियामेंट पहुंचे, वो चाहते हैं कि सरकार इस पर बात करना चाहती है, सरकार सभी दलों को इसके ऊपर जवाब देना चाहती है। तो आइए देखते हैं अमित शाह जी पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं और उनकी बात लोग सुन रहे हैं या क्यों नहीं सुन रहे हैं। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। संसद को इंडिविजुअल बना के रखा हुआ है। देखिए, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। इतना सेंसिटिव मुद्दे पर बात चल रही है और कोई भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आइए करते हैं इस विषय पर हम लोग बात आपसे। हैरानगी की बात तो ये है दोस्तों कि जो अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो संसद में ये बात कह रहे हैं कि सरकार इस पर बात करने को तैयार है, मैं तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। परंतु विपक्ष की एक अपनी हठधर्मी है। वो नहीं चाहता कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, वो नहीं चाहता कि सच्चाई लोगों के सामने आए। वो एक ही रट अपनाए हुए हैं, पहले प्रधानमंत्री जी से को बोलो कि वो बात करें। अरे भाई, ये देश में एक परंपरा है कि कोई हर डिपार्टमेंट किसी न किसी मंत्री का सुपुर्द किया जाता है और उसकी जवाबदेही पहले उसकी होती है। पहले आप होम मिनिस्टर साहब की बात तो सुनिए, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा करके दोस्तों कांग्रेस ने अपनी एक बहुत अच्छी इमेज जो थी लोगों के सामने बन रही थी मणिपुर को लेके कि बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, सरकार नियंत्रण करने में असफल हो रही है, वो सारी बनती हुई इमेज को खराब करा लिया मेरे हिसाब से। जब सरकार जवाब देना चाह रही है, सरकार आपसे बात करना चाह रही है, तो क्यों नहीं सुनते आप लोग उनकी बात। एक बार बात तो सुनिए ना, आपको पता लगेगा वो क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ पे क्या है, किसकी गलती है। या तो वो डर रहे हैं कोई इनके पुराने राज ना खुल जाए, ये इनको किसने संरक्षण दे दिया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पर कोई ये बातों का भेद ना खुले। पार्लियामेंट हमारे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यहाँ पर लोगों की बातें करने के लिए संसदों को इतना पैसा खर्च करती है सरकार। आपके रहने सहने की सुविधा, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, किस लिए कि आप संसद में लोगों द्वारा चुन के गए हैं और लोगों की भलाई की बात करेंगे। लेकिन आप सारी सुविधाएं तो लेते हैं, जब भलाई की बात करने की बारी आती है आप अपने ईगो के आगे, अपनी पार्टियां पॉलिसियों के आगे आकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं होते हो। लोगों की भलाई का काम किस टाइम करोगे भाई। मानसून सेशन निकल जाएगा, कितना पैसा खर्च हो रहा है देश का, उसके ऊपर सोचिए। मणिपुर जल रहा है, उसके ऊपर आप इतने सीरियस मुद्दे को लेकर आप गंभीर नहीं हो। सारी पार्टियां इस तरह से हो गई हैं कि जैसे वो सारे दूध के दूल्हे हैं, उनके प्रदेशों में कुछ नहीं हो रहा। अपना प्रदेश आप लोगों से संभलता नहीं है, आप लाछन बहुत जल्दी से लगा देते हो। अरे भाई देखो तो सही, तो आप देश की जनता को कहाँ लेके जा रहे हो। देश को गुमराह करने का वो समय नहीं रहा, सोशल मीडिया का टाइम है दोस्तों। ये समझो आप भी बात को। आप एक झूठ बोलते हो तो दुनिया आपको 10 बताती है कि आपने 10 बार ऐसा बोला था, गलत बोल रहे हो आप अभी भी नहीं अपनी आंखें खोल रहे। आप वही उस जमाने में जी रहे हो कि जो नेता ने कह दिया वो सत्य वचन है, जिसके आगे कुछ भी नहीं। अब ऐसा नहीं होता। आप बात तो सुनिए, होम मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको पार्लियामेंट में जवाब देना चाह रहे हैं आपके सवालों का, आप पूछना नहीं चाह रहे। किस बात का डर है आप लोगों को, आप किस बात से डर रहे हैं। कौन सा भेद खुल जाएगा आपका ऐसा जिस बात से आप डर के नहीं चाहते कि अमित शाह जी इसमें मणिपुर के प्रकरण के मामले में लोगों को पूरा जवाब दे सके। क्या चाह रहे हैं आप, सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं, समस्या का हल नहीं चाहते हैं आप लोग कि समस्या का हल हो, हमारे देश में शांति बने, ये नहीं बिल्कुल चाहते आप। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने
मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इस समय, उनको खुद पर्सनली फोन करके ये बात के लिए कहा कि आप सर सरकार को सेशन में चलने दीजिए, अमित शाह जी जो मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो बात करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, आप बात तो सुनिए उनकी। ऐसे ही अलग अलग मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी कि एक बार संसद में बात तो सुनिए, आप मणिपुर में क्या हो रहा है आप जानिए तो सही। आप जानना नहीं चाहते, सिर्फ कहते जवाब नहीं दे रहे, सरकार खामोश है, सरकार खामोश है। अरे भाई सरकार कहाँ जवाब देगी? चौराहे पर खड़े होकर सरकार जवाब देगी आपको? पार्लियामेंट बना ही इसीलिए है, सेशन इसीलिए चल रहा है, सुनो तो सही आप उनकी बात। कैसे सुनोगे आप उनकी बात, बताइए मुझे, कहाँ पे सुनोगे? पार्लियामेंट में किस लिए बैठाया आप लोगों को? दोस्तों ये समझने का समय है, देश को किस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए, गलत है सब कुछ। देखिए पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है इस समय। आपकी जो अच्छी इमेज बनती है वो आप अपने ही कारण देश में खराब कर लेते हैं। तो एक बार जैसे कि जय बहादुरी जी हैं, वो सपा से सांसद है राज्यसभा के लिए, और वो हमेशा ही देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, उनके पक्ष में बयानबाजी करती हैं, खिलाफ नहीं करती, उनके पक्ष में बयानबाजी करती हैं। देश की स्थिति को, नाजुक जैसे मुद्दों को समझती नहीं। उनके कारण ही उनके पति को, अमिताभ बच्चन जी जो बहुत ग्रेट एक्टर हैं हिंदुस्तान के, उनको भी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। लोग उनको ट्विटर पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे ट्वीट कर करके उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि आप देशभक्ति करनी छोड़ दो, क्योंकि अब देशभक्ति मतलब नहीं है जया बहादुरी जी का। सिर्फ सांसद रह के सपा के नेताओं को खुश करने के और कोई मतलब नहीं। देश जाए उनके बाहर जहाँ जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो उनको खुश करने के लिए बयानबाजी करती हैं। और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर कभी नहीं चाहती कि मैं अपनी पार्टी के लोगों को ही समझाऊं कि कम से कम बात तो होने दीजिए। यूपी से राज्य पर लाछन लगाती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। अरे यूपी में इतना बढ़िया काम हो रहा है पूरे देश का कि आप सोच भी नहीं सकती। आपने अपने टाइम में सारी लूट घसूट माफिया राज को बढ़ावा दिया, उसको कंट्रोल करने में तो कुछ टाइम तो लगेगा ना। आज हिंदू मुसलमान प्यार से रह रहे हैं, कोई दंगा नहीं हो रहा, सारों को गवर्नमेंट की सारी सहूलतें मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, मकान मिल रहे हैं लोगों को। लोगों के घर में पहले जो खाने को नहीं होता था, भूखमरी होती थी, जो डर रहता था मार कूट और भूमाफियों का, वो लोगों के दिमाग से निकाला, लोगों को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लेके गए। और क्या चाहती हो आप? दंगा फसाद होता रहे, लोग भूमाफिया लोगों की जमीनों पे कब्जे करते रहें, और आपके अखिलेश और मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के लोग ही सिर्फ तरक्की करें। यूपी के लोगों को तरक्की करने का कोई हक नहीं है। आप उस तरफ ध्यान नहीं देती हो। आप उल्टी सीधी बातों, मणिपुर में क्या हो रहा है, अरे आप मणिपुर में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात सुनो तो सही। आप बात करके अपनी बात कह के निकल जाती हो, क्योंकि आप एक अच्छी अदाकारा रही हो, उसमें से आपको मीडिया में हाइप मिलता है, उसका आप नजायज फायदा उठाती हो। दोस्तों इस बातों को लेके मन में बहुत सी बातें आती हैं कि ये हमारे देश के नेता सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इनको देश से कोई लगाव नहीं है। देश के लोगों को ये लोग सिर्फ एक यूज करते हैं कि बस उनका वोटें हासिल करी हैं, अब हम इनके मालिक हैं, अब हम जो मर्जी करें, अब इनके फायदे के लिए काम करें या ना करें, ये हमारी वो है। आप अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, वो कहें बार बार संसद में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे को बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, हैं, तब भी नहीं कोई उनकी बात सुन रहा। सभापति जी ने बार बार रिक्वेस्ट करी कि आप, जो एक हमारी परंपरा है कि जिस भी कोई डिपार्टमेंट की बात होती है उसका मंत्री उसका जवाब देता है, आप सुने तो सही। होम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट है, ये सारी सिक्योरिटी उनके हाथ में है देश की, वो जवाब देना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते। क्यों डर रहे हो आप लोग इतना? सुनिए तो सही इसको। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप थोड़ा इस पे गौर करेंगे, ये क्यों नहीं सुनना चाह रहे इनकी बात। धन्यवाद दोस्तों।